जंगल में जो वनशेरा होता है ना, जी हर जगह हमने हमारे कुल्लू साइड में भी होते हैं। जी जी। यहाँ का वनशेरा किस तरीके से होता है, क्या रूप होता है? और तो उनके साथ लगा उनको कि कुछ चल रहा है। अच्छा, अब दिखता तो है नहीं, या कोई आवाज आएगी या कुछ ऐसा दिखेगा धुंधला धुंधला सा कोई आकृति जैसी, उसमें ना सिर पैर का कोई पता नहीं लगेगा, पर लग रहा होता है कि भी है कुछ, या आगे चलेगा, कभी पीछे हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा। वनशेरा है, जंगल में और भी कई तरीके की हाँ जी। एंटिटीज है हमारी। तो जब बोलते कि जब जंगल में आग लगती है या जब, तब क्यों नहीं आते वो बचाने? बोला कौवे की भाषा समझ नहीं है, तो आप क्या नाम कहते हैं, कौवे को मक्की का दाना खिलाओ, फिर उस कौवे को मार दो, मारने के बाद उसको दबा दो, दबाने के बाद वह मक्की उगेगी, मक्की उगने के बाद वो मक्की को पीसो, फिर उसको खाओ। जंगल में जो वनशेरा होता है ना, जी हर जगह हमने हमारे कुल्लू साइड में भी होते हैं। जी जी। यहाँ का वनशेरा किस तरीके से होता है, क्या रूप होता है? और बंशीरा सर, मेरा बंशीरे से कभी वैसा वो तो नहीं रहा, पर लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सुना जी। हमारे यहाँ तो बहुत था, पर सुनते थे, डर लगता था बात सुनते भी। आज तो मैं इस तरह से उस तरह से नहीं बता पाऊंगा। वो नाना जी गांव के बुजुर्ग, क्योंकि उनके साथ हुआ, अब नहीं हुआ ना, तो हम वहाँ साक्षी थे, पर लेकिन उन्होंने खुद बताया, मेरे नाना जी के भाई ये गाँव के, वो बेचारे PWD में होते थे, PWD में नौकरी करते, तो उस टाइम की पैदल जाना आना जाना बहुत रहता था उनका। तो वो इस जंगल में, इसको इस धार को बोलते ही बंशीरे की धार बोलते हैं। अच्छा, जो ये पार जंगल है ना जी, ये किसी टाइम खाली था, ये अंग्रेजों ने लगाया हुआ जंगल इसमें। ये पहले इसको पानू बोलते थे, खाली एरिया था ये। अभी भी यहाँ के बुजुर्ग लोग पानू ही बोलते इसको। ये जंगल नहीं था इसमें पहले, इसमें जंगल लगाया गया है। तो इस धार में बहुत चलता था बोलो वनशेरा। हाँ जी। यहाँ पर घाट हुआ करते थे उस टाइम, अभी भी है, पुराने खंडर पड़े नदी में, आगे से पीछे तक काफी घाट है इसमें ना जी। तो इसमें घाट पीसने बशला से आते थे लोग, इस गांव धार से परे को गांव है। अच्छा, यहाँ के लोग भी जाते थे उधर को ना जी। तो उनको, उनके साथ भी बहुत वो अच्छा, जैसे रात को उस टाइम बहुत आना जाना होता था, टाइम से नहीं आदमी कवर कर सकता, नहीं कहीं घाट में बारी नहीं आई, लेट पीसा गया, तो वो चलते थे उनके साथ भी। फिर वो जो नाना जी जो PWD में थे ना जी, उनको तो घर तक छोड़ने आए, ऐसे बोलते कि फलानी जगह तक आया, घर तक तो नहीं आया, कहीं नाले तक, कहीं वो कई किस्से बताते थे ऐसे। आज मेरे साथ ऐसा हुआ करना, तो हम तो डरते थे, और हमारे क्या नाम है, परिवार वाले मना करते थे उनको कि बच्चों के सामने मत सुनाया करो आप ऐसी बातें, डरते हैं बच्चे, मतलब डर हो जाता ना आदमी को। जैसे हम भी बोलते कि परिवार में ऐसी बातें नहीं सुनानी चाहिए, नेगेटिव बातें, जिससे डर हो। बिल्कुल ठीक है नहीं। तो बस उनको भी इस तरह रोकते थे। एक बुजुर्ग तो यही गांव ऊपर मलखून गांव के थे, वो तो क्योंकि वो क्या नाम कहते, घाट से पीस के ले जाते थे ना जी, तो उनके साथ लगा उनको कि कुछ चल रहा है। अच्छा, अब दिखता तो है नहीं, या कोई आवाज आएगी, या कुछ ऐसा दिखेगा धुंधला धुंधला सा कोई आकृति जैसी, उसमें ना सिर पैर का कोई पता नहीं लगेगा, पर लग रहा होता है कि भी है कुछ, या आगे चलेगा, कभी पीछे हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, कभी कहीं आवाज आएगी, धप की धुप ऐसे आवाज करेगा। कई बार कई तरह की आवाजें करता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके साथ, जिसके ऊपर अटैक कर रहा है ना जी, वो उसी को ही ज्यादा हरकत का पता लगेगा, दूसरे तीसरे को नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा ये भी है, ये मैंने पाया है, क्योंकि मैंने भी कई बार देखा, एक वो 2 बार और इंसिडेंट है मेरे पास, जो मेरे साथ, वो भी अभी याद आया मेरे को। बताओ। तो जो उनके साथ ना जो घाट पिसने आए थे, तो उनका वो तो ये बोले, मेरा तो बात नहीं करते ना जी, जैसे बात करेंगे तो वो उसको हर लेगा, मतलब उसको मार देगा, या उसका सांस। अब जैसे हम बलि देते ना, मंदिर में बलि देते, हर देखो हमारे तो बलि प्रथा बहुत है पूरे हिमाचल में, पूरे हिमाचल में। अब इसको चाहे मानो ना मानो, छुपाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर लेकिन जब बलि देते तो देवता या जिसको बलि दी वो मांस तो नहीं खा रहा ना, दिख तो नहीं रहा हमारे को। अब वो क्या सांस आत्मा ही लेगा ना, जब वो खुद ही दिव्य है तो दिव्य चीज ही लेगा, अगर लेगा तो उसका खाना भी दिव्य चीज, दिव्य होगा, रहना भी दिव्य होगा। वो सबको तो नहीं कि कहाँ वो सो रहा है, क्या वो खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिव्य शक्ति है ना जी। तो इसलिए वो, अब हम कई लोग बोलते वो थोड़ा नहीं खाएगा इसको। अब हमने बकरा काटा या कुछ भी किया, ठीक है नहीं, तो हम खाते हैं। तो एक माध्यम होता है, हर चीज का माध्यम होता है। बहुत सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही। ये अब मान लो आप है, आप अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे ना, अपने लिए अपने हिसाब से चलाएंगे ना। बिल्कुल, मैं अपने लिए अपने हिसाब से चलाऊंगा। अब आप इस थाली में खाना खा रहे, मैं पित्तल की थाली में, दूसरी थाली में खाना खाऊंगा, मेरे को इच्छा अच्छी नहीं लगेगी थाली। कोई चीजें ऐसी होती है कि जो आदमी या कोई शक्ति अपने हिसाब से करना चाहती है। अब हम भगवान को बोलते लोग, अब भगवान एक है, क्यों ना अमन एक है।
अब आपके पिताजी ने बोला बेटा, हाँ। ससुर ने बोला दामाद, बीबी ने बोला पति, बहन ने बोला भाई। क्यों बोला आपको इतनी तरह? सबको एक ही जैसा मर्द या नाम ही क्यों नहीं बोला? तो माध्यम थे ना जी, रास्ते थे। अब बहन ने भाई बोला तो बहन के लिए भाई था, माँ के लिए बेटा था, बाप के लिए बेटा था, ससुर और सास के लिए जवाई था, दामाद था। तो रास्ते है ना जी, बिल्कुल। आना तो आपके पास ही है ना। वो दामाद के रास्ते आएंगे, बीवी पति के पति के रास्ते आएगी, तो मतलब पति के नाम से आएगी। इस तरह से हर चीज का एक पैटर्न बना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है सर। फिर ये जो बंशीरे वाली बात, तो जो बंशीरा है जी, बंशीरा वैसे तो बोलते बन का रखवाला है, एक बन की बन रशीरा, मतलब अच्छा बाण भी है। अच्छा बाण भी बोलते हैं। बाण भी है। अब कुछ लोग इसको इकट्ठा मानते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग करते हैं। अब ये इसका कोई ऐसा तो वो नहीं है, नहीं, पर है हर जंगल में। जहाँ भी बड़े बड़े जंगल है, जंगल ही जहाँ भी है, हर जगह बाण है। बाण और बंशीरा, तो बंशीरा और बाण जहाँ तो नाम देखो तो सेम ही है, कई फिर इसको अलग अलग मानते हैं। पर बंशीरे का मंदिर, बाण का मंदिर जहाँ भी देखा, बाण भी वीर है। वीर ही है, जंगल में, जंगल के देवते, मतलब ये मान के चलो वनस्पति की वो करते, रखवाली मान के चलो आप। ये एक बार किसी ने मेरे से सवाल किया था कि आप जैसे बंशीरा है, जंगल में और भी कई तरीके की एंटिटीज है हमारी, तो जब बोलते कि जब जंगल में आग लगती है या जब क्या होता है तब क्यों नहीं आते वो बचाने, ऐसा मेरे से किसी ने सवाल किया था और मैंने जवाब भी दिया था इसका। पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो सर, अब आग तो एक ऐसी चीज नहीं, आग तो सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष शक्ति है, इसके सामने कोई नहीं आ सकता। अब इसके साथ भूत पिशाच प्रेत कोई नहीं आएगा, जो जहां तक हमारे को बताया गया है या हमने पाया है। क्योंकि हम बचपन में भी ऐसा करते थे, घर वाले बोलते थे, या तो हमारे को बोलते थे तुम कहीं जाना होता था रात को, कहीं मेले में जा रहे, बोलते पेना शस्त्र लेके जाओ। और या मैं सब फिर बोलते थे अगर कोई ऐसी हलचल हो या कोई ऐसी दिक्कत तो आग हिला देनी चाहिए, आग के पास नहीं आता। जानवर तो वैसे भी नहीं आते आग के पास, वो तो बिल्कुल। अब जो दिव्य शक्ति, जो भूत पिशाच है, ठीक है ना जी, इनको तो भस्म होने का डर लगता है, इनको अपने को डर है। तो अब आग बुझाने तो कहाँ आएंगे। और दूसरी बात है, इनका काम फिर ये थोड़ा नहीं कि भी ओपनली ये दिख जाए सबको, कहीं ना कहीं तो इनकी भी शक्ति होगी। अब मान लो, अब ये देखो बात थोड़ा मुड़ जाएगी, कोई नहीं एक हमारे कुलिस्ट है जो हमारे इलाके, पूरे इलाके जहाँ भूंडा होता है, बोंद्रा देवता, ठीक है ना, बोंद्रा देवता। अब वहां पर किसी के द्वारा आग लगाई गई कभी, ठीक है, मंदिर में। अच्छा, बहुत पहले की बात है ये, हमारे नाना जी से पहले की बात है, 150-200 साल पहले की बात मान के चलो आप, इतने पहले की बात है। तो वहां पर मंदिर में किसी को लगा कि ये मंदिर बहुत अच्छा बना है, या उसको लगा कि भी मेरा क्यों नहीं है, तो वहां उसने अपने नौकरों से आग लगवा दी। अच्छा, मंदिर में, ठीक है जी। तो मंदिर में जब आग लगाई तो वहां से जो देवते के वो थे, मूर्तियां थी, वहां से वो निकल गई। अब मूर्ति तो शायद वहीं रही, जो शक्तियां थी वो निकल गई, ठीक है नहीं। तो अब जब शक्तियां निकल गई ना जी, अब अगर वो, अब आज भी उस देवते को दुनिया मानती है, ठीक है ना जी, बोंद्रा देवते को दुनिया मानती है, बिल्कुल। तो जब वो ऐसा था तो वो मंदिर को रोक सकता था तो जलने से, ठीक है नहीं। सब जो एक ग्रह सबके ऊपर आते हैं, देवी देवताओं के ऊपर भी आते हैं, इंसान के ऊपर भी आते हैं, ठीक है नहीं। भगवान के ऊपर नहीं आते होंगे शायद, उनको तो लीला करता है ना, भगवान तो लीला करता है। बिल्कुल, देवता भगवान है, भगवान देवता नहीं है। देवता और चीज है, भगवान और चीज है। भगवान सारे थोड़ा नहीं है सर। करेक्ट 100%। अब ये तो हमारी उसके लिए रखे। अब मान लो अब मुख्यमंत्री बने ना जी, अब सब जगह मुख्यमंत्री नहीं जा रहा, नहीं, उसके नीचे डीसी एमएलए है, गवर्नर जो भी है सब रखे, राज्यपाल है, सब रखे हैं, ठीक है नहीं। तो वो आगे पब्लिक को वो डील कर रहे हैं ना आगे। अब मुख्यमंत्री हर जगह तो नहीं जाएगा, अब भगवान भी तो हर जगह तो नहीं जाएगा, उन्होंने तो आगे रखे हैं अच्छा करने के लिए, व्यवस्था बनी है। हाँ जी, व्यवस्था बनी। अब मान लो कोई चोरी कर रहा तो या कोई लड़ाई कर रहा तो उसको थप्पड़ मारने के लिए पुलिस रखी है, ठीक है नहीं। बिल्कुल बात की बात है जी। अच्छा, किसी को खाना पीना जाए तो मंत्री और संतरी जो भी है रखे, दूसरे विभाग रखे, वैसे ही देवताओं ने या इन्होंने भी रखे हैं बांटने। अब इनके पास भी कई खतरनाक है। अब देवताओं के साथ बहुत ऐसी शक्तियां चलती है कि जो उल्टा ही करती है, उल्टा तो करती नहीं तो बोलती मैं तो कच्चा खा जाऊंगा, मैं तो इसको अब भी उड़ा दूंगा, ऐसे बोलते हैं देवते, ठीक है नहीं। देवते के पास साथ जो जाली क्या बोलते हैं उनको, माली जो बोलते हैं, माली गुर, हाँ जी, गुर। तो जब देवते को मान लो, बोंद्रे देवते को अगर मान लो जब जलाने आया कोई,
भले ही उस जिलाने वाले के बाद में क्या वो बाद में हुआ, ठीक है ना जी, लंबी कहानी है। पर लेकिन अब ये जो मैं तो इसका उदाहरण दिया जी, जंगल बुझाने की या जो जहाँ तक अब हम भी बोलते जाए अरे जब ऐसा हुआ तब क्या क्यों नहीं हुआ, अरे उसका अपना तरीका है, उसकी अपनी हद है। अगर आपके पास कोई शक्ति आ जाएगी, आप सब सर्वोपरि तो नहीं हो सकते, आपका भी एक गाइडलाइन होगी, आप प्रोटोकॉल होगा, आप उसके हिसाब से ही चलेंगे ना जी। अब शक्ति आ गई तो इसका मतलब आप सब कुछ कर लेंगे, नहीं होगा ना जैसे हर चीज है। अब हम हमारे मानने से हम तो ये चाहते हैं ना भगवान को मैं पूछ दो तो मेरे को भी मिल जाए, अब ये तो नहीं मिलेगा, वो भी तो थोड़ा टाइम होगा उसका। अब पहले एक में थोड़ा बात लंबी होगी, पैटर्न ऐसा है ना सर कि ये क्या नाम कहते, अगर मान लो पहले तपस्या करके लोग सिद्धि प्राप्त करते थे ना जी, तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते थे जी जी जी, तो आज वो पढ़ाई करके प्राप्त हो रही है। टाइम तो उतना ही लग रहा है ना, वो भी 100 साल तपस्या करते थे, 50 साल तपस्या करते थे, आज भी पढ़ाई करनी पड़ रही है, डिग्री हासिल करनी पड़ रही है, तभी जाके नौकरी मिली, IPS ऐसा ही जो भी है ऊपर, बिल्कुल तभी बनेगा ना। जब आप 15-20 साल 30 साल पढ़ाई करेंगे तब जाके आप आगे पोस्ट पाएंगे, तब शक्ति ये थी। दूसरा तो उसको वो करने का तरीका दूसरा था। अब उस टाइम हम कहानी में सुनते थे, मैं तो पूरा ही मानता हूँ कि क्योंकि विज्ञान और शास्त्र ये मिलके ही चले एक दूसरे के पहलू है। अब पहले बोलते थे सर, कहानियां बोलते थे, जो आज वो अभी पीछे भी चला था, जो आई थी ना एलियन वाला, क्या बोलते उसको, एलियन आए थे ना, बताया था वो AI द्वारा, वो तो ऐसे ही बनाया था ना, ऐसे फोटो बनाया हाँ, जो वो क्या थी, शिप आया था, क्या उसको बोला था कुछ नाम। तो पहले की कहानियों में उसको बोलते थे क्या, चामकृषि नाना जी वगैरह कहानी सुनाते थे हमारे को, ठीक है नहीं। तो फलाने राजे के पास ऐसा था, उसने चामकृषि से या पता नहीं बहुत चीजें जैसे मिसाइलें बनी, तो ये किसी चीज का वो है, मतलब प्रारूप है किसी चीज का। ये ऐसा नहीं है कि भाई अभी तैयार हुई है, अब भी कहीं ना कहीं शक्ति तो है सर। कैसे चल रही इतनी दुनिया, बताओ आप। बिल्कुल सही। हम आप अब मान लो, अभी तो मैं चलो अब सपना भी देख रहा हूँ मैं मरने के सोने के बाद, तब तो मैं सोया हूँ नहीं, यही हूँ, सपने में पता नहीं कहाँ मैं दिल्ली हूँ। कुछ तो है हमारे अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर है सब। जब ये कुछ मिलके बहुत कुछ बन जाता है ना, तो इसकी एक शक्ति जरूर बनती है। कोई ना कोई शक्ति तो बनती है। जब आपके अंदर, आप मानते मेरे अंदर शक्ति है, शक्ति कब तक, जब तक आपके अंदर सांसें चल रही है। बिल्कुल, तो सांस है, कुछ और है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये अंग हिल रहे हैं, मेरी एक्सप्रेशन निकल रहे हैं, शक्ति तो है सर, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, शक्ति है। अब इसको साइंस की भाषा में इसको एनर्जी मान के चले, एनर्जी बोलते हैं। लेकिन मैं मतलब मेरे दिमाग में कभी कभी ये सवाल आता है, क्योंकि कभी कभी लोग साइंस को और हमारी अध्यात्म को एक साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अध्यात्म नहीं है, साइंस सिर्फ साइंस है। तो इस चीज़ का लेकिन सोचने पर मैं कभी इस पे मजबूर हो जाता हूँ ना। मान लो देखो, बच्चे तो चलो वो जो टेस्ट ट्यूब के द्वारा पैदा कर दिए जा रहे हैं, जिस दिन ये हो जाएगा ना, जी हाँ, तब मैं मानूंगा विज्ञान है, विज्ञान बहुत विज्ञान ही है सब अच्छी बात। ये बात बिल्कुल सही है जी। अभी इसमें एक इंसिडेंट और मेरे को याद है जी। तब मैं 6th में पढ़ता, 6th 7th में, मेरे ब्रदर के क्लास फेलो थे, वो आज वो बेचारे सन्यासी बन चुके हैं। अच्छा, हमारे यहीं के हैं। आजकल वो हनुमान मंदिर में, बल्कि कल परसों वहाँ मोदी जी पूजा कर रहे थे। अच्छा, फेसबुक में देख रहा था मैं, मोदी जी आए थे वहाँ, पता नहीं कहाँ नीचे है वो, कौन से मंदिर में। तो वो क्या करते थे, वो तब से लेकर वो 9th में पढ़ते थे। अच्छा, ब्रदर के साथ, ब्रदर के क्लास फेलो थे वो, तो इनके साथ पढ़ते थे वो 9th में, मैं पढ़ता था 6th में, 7th में। तो वहाँ पे मतलब हम रोज यहाँ से सुबह 7 बजे जाते थे, 8 बजे यहाँ से कोई ना जी, काफी दूर जाना पड़ता, 2-1 घंटे का रास्ता था। जी जी जी। तो हम, मैं और वो यहीं अपने घर से आते थे, यहाँ से मेरे को लेके जाते थे, एक में एक वो जाते थे स्कूल। तो उन्होंने मेरे साथ ये कहानियां बताते, अब वो उनकी उस टाइम रुचि थी इन ग्रंथों में, जैसे आपके गीता होगी, दूसरे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ये वो पढ़ रहे थे उन द्वारा। अब स्कूल में पढ़ते थे और ओवर टाइम में घर में वो एक ग्रंथ पढ़ते थे, फिर मेरे साथ सुनाते थे कोई सीधी सुधी करने। तो वो बताते थे ना जी कि भाई ये ऐसी सीधी करके ये होगा, ऐसा करके ये सीधी प्राप्त होगी। तो मैं तो बच्चा था, 6ठी-7वीं में जाते थे साथ, तो मेरे को लगता बड़ा ऐसे डर जैसा भी लगता था। बच्चे थे, वो क्या बात कर रहा है, शमशान घाट का, मैं ऐसा जाके कैसा करना पड़ता, वैसा करना। फिर उसने उन्होंने 1-2 बात मेरे को बताई कि कौवे को मक्की खिला। अच्छा, अगर मान लो कौवे की भाषा को समझना ना जी। अब सज्जूर तो इस बात में बार, क्योंकि अब वो तो सन्यासी बन चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं और बिल्कुल यंग अवस्था, नौकरी छोड़ी,
शादी नहीं की, घर लाया वहां से जबरदस्ती उनको, उनके वो जो था चोला वो उतार के उनके बाल बूल कटवाए, फिर दोबारा गए 1 साल के बाद। तो यहाँ शादी शुदी करने का जुगाड़ बना रहे थे उनका, फिर निकल गए और आज अब वही है। अब आते हैं, अब तो घर भी आते हैं, उसी चोले में आते हैं, उसी चोले में जाते हैं। अच्छा। तो अब कोई ना बोलता रोकता उनको, जो अब फ्री है। तो वो बताते थी कि क्या नाम कहते, बोला कौवे की भाषा समझ नहीं है तो आप क्या नाम कहते, कौवे को मक्की का दाना खिलाओ। अच्छा। मक्की का दाना खिलाओ, फिर उस कौवे को मार दो। देखो आप, मारने के बाद उसको दबा दो, दबाने के बाद वह मक्की उगेगी। ठीक है जी। मक्की उगने के बाद वो मक्की को पीसो, फिर उसको खाओ साथ में उसके साथ। मतलब ये तो मैंने एक ही नुस्खा बताया ना जी। बाकी उसके वो और है, रात को हर दिन शमशान घाट का चक्कर लगा के आना, वहां से कुछ मतलब जो भी थे उनका काफी चीजें बताई उन्होंने, ये सारा कौवे की भाषा समझने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। सीधी करनी थी ना जी, जैसे कौवे की भाषा। तो शक्ति, मेरा मतलब कहने का मतलब है शक्ति, अगर मतलब ये चीजें है तो शक्ति है। तो वो जो शक्ति है ना जी, वो बातें वो बता रहे हैं मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मतलब 100% आज भी वो मतलब कभी वो तो जरूर उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा मैं आपकी। तो वो बात हमारी चली थी, यहाँ रास्ते से घर की ओर आ रहे थे। इसमें जंगल था, काफी जंगल था। यहाँ से घर से नीचे रोड से पीछे जंगल रहता, बल्कि शमशान घाट भी यही था पहले, हमारे गांव का शमशान घाट यहाँ था पीछे, जो रोड जाता ना जी। इसमें पहले जंगलात रोड है, खच्चर रोड था पहले, खच्चरों का रास्ता था। तो जी वहाँ इसमें पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़। पीछे से हम आ रहे, पीछे पीछे में आगे आगे वो। अच्छा, वो बातें कर रहा है मेरे साथ। अब वो पता नहीं जान के नहीं बताया मेरे को या क्या था। तो पेड़ से ना जी बड़े बड़े इसके क्या नाम कहते, कायल के, दियार के पेड़, कायल के और दियार के पेड़, दियार के थे इधर को ना जी। अभी भी है 2-4 पेड़ तो यही। तो रास्ते के साथ यहाँ और तक थे पेड़ उस टाइम, जिसमें हम डंगर चुगाते थे। तो क्या नाम कहते, मेरे को ना पता चड़क चड़क किया, तरक तरक की आवाज आ रही। मैं देखो पार भी कुछ नहीं दिखाई दे। फिर मैं उनको बोलूं, वो मेरे साथ बातें कर रहे, वो ना हाँ ना कहाँ कुछ नहीं पूछ रहे। मैं बोला यार भाई जी मेरे को आवाज आ रही कहेगी, क्योंकि इधर से सेंसिटिव था डरने के मामले में ना जी। डराने के और इसके भूत प्रेत के मामले में एरिया खतरनाक था यहाँ से परे। मैं बोला ये रास्ता ना जी, इसमें कईयों को वो है, मेरे को तो बहुत ही हुआ। खैर मैं तो कहीं मिलता था इधर से, पड़ा कहीं भी। कई बार मुंह में मिट्टी भरी होती थी, ब्रदर वगैरह ने कई बार उठा के लाया मेरे को बचपन में। हाँ जी। तो अभी भी मेरे को ये चीजें डरती है, बल्कि अब मेरे को कोई ऐसा वो नहीं, छल नहीं हुआ, पर लेकिन अभी भी वो अंदर से डर लगता है। जब याद आती ना कि मैं ऐसा था वैसा था, तब डर लगता है। तो जब मैं तरक तरक सुनी ना जी, मैं कहा टूट तो रहा है कुछ, कहाँ टूट रहा है? जितने बाहर से कुछ पेड़, ऊंचे पेड़ नहीं, फिर कहीं पक्षी थे, कौवे वगैरह थे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं टूट रहा है। फिर मैं उनको पूछूं, अच्छा उन्होंने अपनी सिद्धि की बातें, तो मेरा दिमाग उनकी तरफ तो नहीं था, मेरा दिमाग तो उधर को जा रहा पार को। मैं उनकी बातें तो नहीं सुना, ये बंदा सुन तो रहा नहीं, वो आगे आगे चला। फिर मैं छोटा भी था, सुनता रहा उसकी बातें भी। फिर जब मेरे को ना जी काफी परे जैसे जाके ना टहनी गिरते दिखी ना इतनी सी नीचे, वो पतियों के साथ, सातरे के साथ ही, तब मैं परेशान हुआ। मैं कहा भाई ये कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने उनको रोका, मैंने कहा ये टहनी कैसे टूट रही पार, यहाँ देखो मैं गिर रही नीचे, कहाँ से टूटी कैसे टूटी है? वो हरा टहना दिख रहा नीचे गिरता, हवा में आ रहा था। बस फिर भी उस बंदे ने इग्नोर किया मेरी बात को ना। उसके बाद मेरे को इतना डर लगा, मैं उसके बाद नहीं जाता था उसके साथ। अच्छा। उसके बाद मैंने जाना ही छोड़ दिया। और तब मैं आज सोचता हूँ उस बात के बारे में, उस टाइम तो मैंने बचपन में वो बातें वो कर दी थी ना जी। तो ये जो सिद्धि वाली बातें, वो ग्रंथ पढ़ने वाले, फिर वो ग्रंथ पढ़ने के बारे में बोलते थे कि ये ग्रंथ ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे मान लो आपकी गीता है, गीता के पढ़ने के नियम अलग है, नियम है ना जी। जैसे शुरू कर दिया जाए, खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, आधा नहीं छोड़ना। अच्छा, गरुड़ पुराण पढ़ने की उससे भी कठिन हुआ है। अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, और कैसे ही बैठ के पढ़ने लग गए। अब गरुड़ पुराण तो पागल कर देगा पढ़ते पढ़ते सर। अब खुद सोचो, आप शब्दों में शक्ति है, तो बाकी की वैसे क्यों नहीं होगी शक्ति सर? मैं इन शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ ना जी। जो तो वो जो टहनी है ना जी। और उसके बाद उस आदमी ने मैंने आज ही पूछता, मैं जब आते हो घर में जाता हूँ उनके पास बैठता हूँ, क्योंकि बचपन से साथ जब संन्यास दिया तब भी हम परेशान हुए उनके। मैं अच्छा, एक होता आदमी मजबूरी में संन्यास लेता है या कुछ किसी वजह दिक्कत हो, सब कुछ परिपूर्ण, सब कुछ, कोई टेंशन ही, कोई नौकरी में शिमला में भले चंगे बैंक में सर्विस कर HDFC में लगे थे शायद शिमला, तब साल भर नौकरी की, उसके बाद फड़ी हो गई, वहां से निकल गए। तब लाए उधर से कहीं सरयू नदी के किनारे से
साल 1.5 साल के बाद ढूंढ के भाई वगैरह ने उनके ना उधर कोई परिक्रमा कर रहे थे उधर भी। तो ये चीज है ना जी, अब आदमी की मानने से सबसे बड़ी बात है। अब हम ये नहीं बोलते कि फालतू की चीजें मान लो, पर लेकिन जितना मान सकते मानो। ये मांगता नहीं, देवता मांगता नहीं, ये नहीं बोलता कि भी तू मेरे को धन दौलत दे। मन क्या है, शक्ति आपकी वही देखती है। अगर वो शक्ति है तो आपके मन को देखेगी, वो आपके मुंह को नहीं देखेगी, आपके आचरण को उसको नहीं देखेगी, आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपके मन को देखिए, आपका मन क्या बोल रहा है। आप अंतरात्मा को देखेंगे ना सर, अगर वो शक्ति है तो। बिल्कुल शक्ति नहीं है तो तब तो खैर चलता रहेगा पाखंड। तब तो आज देवी देवताओं की शक्ति तो इन गुरु ने और जो उनके कारकरिंद है इन्होंने खत्म कर दी। अपने सूलियत के हिसाब से चलाने शुरू कर दिया ना जी। अब आज नहीं जाना वहाँ तो वो कुछ बहाना लगा के मना कर देंगे कि आज नहीं, ये हुआ जी, आज थाना पक्ष है या आज दिन ठीक नहीं है। अपने सहूलियत के हिसाब से चलाने शुरू कर दिया। पहले कहाँ था सर ऐसा? जो देवते, हमारे देवते, आपके भी देवते होंगे शायद, नंगे पाँव चकते देवते के नीचे नंगे पाँव जाते थे। बिल्कुल। आज आपके तो आज भी शायद ऐसा होगा। आज भी ऐसा ही है। हमारे तो आज जूते पहन के जाते देवते के नीचे, देवते को उठाते। तो शक्ति तब बढ़ेगी सर जब हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी पावर तब बनेगी।